नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे, महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मध्ये आपल्या सर्वांचे सरचे स्वागत करतो। मीरा भाईंदर शहरामध्ये माजी आमदार मुजफ्फर हुसेन यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली। ज्या पत्रकार परिषदेचा अर्थ आहे की ज्या पद्धतीने संबंध देशभरात राहुल गांधी आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या जोरावर संपूर्ण भारत देशामध्ये आपले पायमळे रोवत असताना ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी ही कसे संविधानाला हात घालण्याचे काम करत आहे हे आम जनतेपर्यंत पोहोचवण्याकरिता राहुल गांधी यांनी ज्या पद्धतीने विडा उचलला आहे जनतेपर्यंत जनजागृती करण्याचा, त्याच विषयाचा आदर्श घेऊन मीरा भाईंदर शहरामध्ये काँग्रेस पक्षाचे व तसेच माजी आमदार मुजफ्फर हुसेन यांनी एक पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। पाहूया या पत्रकार परिषदेची पुढील सविस्तर बातमी। धन्यवाद। अशा नवनवीन बातम्या व घडामोडी पाहण्याकरता महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कला सबस्क्राईब करा, लाईक करा। 23464 of 2025. The defendants are Shaina Manish Churasma Munor, Ganesh Murugan, Kunal Tarun, Kumar Shukla, Jerome D'Souza, unknown administrator of Twitter handle Befitting Facts, unknown administrator of Facebook Amchi Mumbai, Dinesh Tejraj Jain, Avinash Raghunath Suryavanshi, Joravar Singh Gohil, Priyesh Shah, Sailesh Lalji Pandey, Nitin B. Pandey, Mahesh Chavan and others. And others अर्थ असा आहे की पेटिशन मध्ये आर्ग्युमेंट करत असताना असे बीजेपीचे आणि अन्य लोक भरपूर लोक आहेत ज्यांनी त्या विषयाला सोशल मीडियावरती फिरवलं, म्हणून कोणी असा समजू नये की आमचं नाव नाही आहे, हे ते गाफील राहतील म्हणून त्यांना मी सावध करतोय की तुम्ही लोक सुद्धा त्या कोर्टच्या हिअरिंग मध्ये, डिस्कशन मध्ये, आर्ग्युमेंट मध्ये तुमचाही उल्लेख त्या ठिकाणी होईल। पोलिसांकडनं चौकशी केली जाईल आणि त्या पद्धतीने कायदा आपली भूमिका घेईल। यापुढे या शहरामध्ये असं घडू नये, देशात घडू नये, जसं सचिन सावंत साहेबांनी म्हटलं त्याकरता आम्ही हे पिटिशन दाखल केलेलं आहे। आता प्रेस कॉन्फ्रेंस संपली का आम्ही सर्व काँग्रेसजन या ठिकाणी वोट चोरी के खिलाफ मैं राहुल गांधी के साथ हूं, आम्ही तिथे हस्ताक्षर करणार। आपण ते शॉट्स घेऊ शकतात। आपण सगळे आल्याबद्दल आपला मनापासून धन्यवाद। प्रश्न घ्यायचा एक सेकंड सचिन सावंत कडनं ना मला, हाँ बोला। आप सबका स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि मीरा भाईंदर विशेषतः 2000 और 2012 से हर इलेक्शन के वक्त में, मुझे याद है कि 2012 में महानगर पालिका के चुनाव थे, हिंदी में बोल रहा हूँ, उसके बाद में मराठी वाले होते हैं, फिर बोलते हैं हिंदी में बोलो, फिर बोलते हैं मराठी में बोलो। तो 2012 में हमारे कॉर्पोरेटर के चुनाव में शांति नगर के पैनल में चंद्रकांत मोदी जब बीजेपी में चले गए, तो चुनाव का पूरा पैनल लड़ रहा था और भाईंदर वेस्ट में भी ओवरनाइट रात को एक हैंडबिल छपा कि कांग्रेस वाले चुन के आएंगे, चंद्रकांत मोदी चुन के आएगा। गुजराती में हैंडबिल छपा, हिंदी में छपा कि यहाँ पे नया नगर मीरा रोड में, नया नगर मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में कत्तल खाना बनेगा, इस तरह का हैंडबिल छपा और अफवाहें फैली। उसके बाद में उस इलेक्शन में मोदी शायद हारे और फिर वो कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट के अंदर ये था कि हैंडबिल में किसी का नाम पता नहीं था, तो मैटर ऐसी दफा दफा हुआ। उसके बाद के भी चुनाव में हमने देखा कि कई बार ये कांग्रेस चुन के आई दुनिया कब्रिस्तान बनेगा और कत्तल खाना बनेगा। अभी भी 2019 के चुनाव में भी ऐसी कांग्रेस चुन कर आएगी, मुसलमान चुन के आएगा, मुजफ्फर चुन के आएगा, तो ये बनेगा ना वो बनेगा ना मस्जिद बनेगी। अभी के चुनाव में भी भाईंदर वेस्ट में मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा तो नया नगर के टोपी वाले दाढ़ी वाले भाईंदर वेस्ट में बाइक पे घूमेंगे। ये सब चलते रहता है।
मगर कहीं ना कहीं हम जो चुनाव लड़ते हैं तो इस देश की लोकतंत्र को और घटना को ऊपर शपथ लेकर के हम चुनाव लड़ते हैं और हमको इस देश की न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। तो न्यायपालिका में जब आपको अगर जाना होता है तो वो क्या चाहती है न्यायपालिका, क्या एविडेंस दे। तो इस बार इसमें हमने चुनाव लड़ने के वक्त ये निश्चित किया कि ठीक है, हम बाकायदा लीगल टीम रखेंगे। हमने 4 लॉयर की टीम रखी, राहुल भाई, एडवोकेट हेमंत शर्मा, श्याम सारे जो अभी उसी पार्टी में चले गए वो, और दिलीप बलियान, और बॉम्बे में सीनियर काउंसिल रखे। और हमने सब एविडेंस जमा करते रहे और वो उन्होंने अपनी तकरारें दर्ज करते गए। मंदिरों में फोटो निकाला गया, बाकायदा बीजेपी का झंडा, बैनर, उम्मीदवार, पंडित जी, पीछे भगवान की मूर्ति दिख रही है। अगर आचार संहिता का भंग हुआ, तकरार दी गई, कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ने कोई इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, बोलते ये फोटो पहले का हो सकता, मंदिर का नहीं है, पहले का हो सकता। इस तरह की बेतुकी सारी बातें हुई। हमने कई कंप्लेंट्स करी और उसमें से जो एक कंप्लेंट में हमने पूरा बाकायदा एविडेंस जमा किया जो क्योंकि सोशल मीडिया पे था वो हमने दिया और उसमें एफआईआर दाखिल हुई। बाद में पुलिस पे प्रेशर लाया गया कि ऐसे कैसे तो इलेक्शन में चलता, तुम एफआईआर कैसे ले सकते हो, आगे की एफआईआर लेना पुलिस ने बंद कर दिया। इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन के दौरान ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आप लोग भी थे, मैंने अपनी हस्ताक्षर वगैरह दिखाई दिया, मैंने कहा था मैं इलेक्शन जीतूं हारूं। ये इस तरह का लोकतंत्र का खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। जातिवाद, धर्मवाद और जातिवाद में पेड़ निर्माण करने का काम होने नहीं देंगे। हम कायदे से इस पर कार्रवाई करेंगे, हारेंगे या जीतेंगे। 100 करोड़ का दावा मुजफ्फर हुसैन दाखिल करेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं 6 महीना बीमार रहा, बहुत ही सीरियस बीमार रहा, आप सब लोग जानते हैं, तो दावा दाखिल करने में थोड़ा विलंब हुआ। ये 13 पार्टी राहुल राय ने जो आपको बताया है उन लोगों पे 100 करोड़ का दावा दाखिल किया गया है। हमको इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। आप जानते हैं कि कोर्ट के केसेस कितने साल चलते हैं। अब कोई नेता, ये सभी पार्टी के कार्यकर्ता, इंक्लूडिंग हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये सूचित है कि आपको चुनाव लड़ना है तो अपनी मर्यादा और कायदे का पालन करके लड़िए। ये हमारे पार्टी के वर्कर को भी एक सीख है कि अगर मुजफ्फर हुसैन ने भी गलती से आपको बोल दिया कि इस तरह से गलत बातें करो तो आपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि भुगतान आपको करना पड़ेगा, कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। भगवान ना करे, खुदा ना करे, सजा लग गई तो कोई नेता नहीं आएगा सजा काटने, आपको सजा काटनी पड़ेगी। और कोर्ट ने भुगतान भरने बोला तो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप बैंकक्रप्ट कोर्ट ने डिक्लेयर किया तो आपको बैंकक्रप्ट होना पड़ेगा, और नेता नहीं होगा। नेता बहुत होकर के क्या करेगा, जब तक पद पे तब तक के वकील खड़ा करेगा, मगर सजा लगेगी, बैंकरप्सी का केस होगा, बैंकरप्सी होगी तो आपको होना पड़ेगा। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बल्कि सिर्फ हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो देश भर के वर्कर्स के लिए, पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये डिफेमेशन सूट एक प्रेसिडेंट बनेगा कि अगर किसी ने कायदा कानून से खिलवाड़ किया, देश की घटना से खिलवाड़ किया, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, बटोगे तो कटोगे, ये इस तरह की जो राजनीति चल रही है पूरे देश में, इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी ने खड़े रह करके रोकने की जरूरत है। ये सिर्फ मीरा भाईंदर के हद तक की बात नहीं है। किन पे दावा दाखिल किया ये भी महत्व का नहीं, कि शाइना एजेंसी कौन है, कितने बड़े हैं, ये कौन सी पार्टी की, ये भी मेरे लिए महत्व का नहीं है। मेरे लिए महत्व का यह है कि इस देश की घटना पे, कायदे पे हमको भरोसा है, और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने अपनी मर्यादा में रह करके लोग के कामों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि जातिवाद, धर्मवाद और भाषावाद। तो इस शहर के अंदर आने वाले कॉर्पोरेशन के भी जो चुनाव है, कल हमारी प्रदेश की भी बैठक थी, उस मीटिंग में भी मैंने ये कहा है कि हर कॉर्पोरेशन में हमने इस तरह से लीगल टीम रखना चाहिए और हमने अपनी लीगल लड़ाई लड़नी चाहिए। कोर्ट को भी तो कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा ना हर जगह। आपने दावा दाखिल किया विद एविडेंस, तो कोर्ट का ऐसी तो खारिज नहीं कर सकता है। आदमी जगह पे नहीं मिलेगा तो कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देगी, हिंदुस्तान छोड़ के तो कोई जाएगा नहीं। कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देगी कि भाई इनको कोर्ट में हाजिर करो, उनको समन